हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जे ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 9th के मैथ्स पार्ट 1 का वीडियो है। इस वीडियो में सेट्स इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.2 देखेंगे और ये हमारा थर्ड वीडियो है, मतलब थर्ड लेक्चर है। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट कर लिया था। हमने ये जो 5 क्वेश्चन है 1.1 के, ठीक है, ये सारे कर लिए थे। इस वीडियो में हमें देखना है टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेट्स: सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, वो डेफिनेशन को हम देखेंगे और एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि व्हाट इज सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट, फाइनाइट सेट और व्हाट इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो सबसे पहला सिंगलटन सेट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। मतलब जिसके पास एक एलिमेंट हो, ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट्स, सिंगलटन सेट मतलब जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट हो। यहाँ पे एग्जांपल दिया है a इज इक्वल टू 2, ठीक है। ऐसा कब होगा स्टूडेंट्स? आपने प्रैक्टिस सेट 1.1 में देखा था, जब आपसे सवाल पूछा था इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। अरे 1 to 50 क्या, 1 to इन्फिनिट भी लेंगे तो इवन प्राइम नंबर बस एक ही नंबर है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपके पास प्राइम नंबर भी बहुत है, इवन नंबर भी बहुत है, बट कंडीशन क्या है, वो इवन और प्राइम दोनों होना चाहिए। तो ऐसे समय पे हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 2। तो मतलब a इज अ सेट ऑफ 2, ठीक है। यहाँ पर a जो है वो सिर्फ 2 का सेट है, तो a इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर, यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, ठीक है, इसीलिए ये सिंगलटन सेट है, ठीक है। सेकेंड जो है एम्प्टी सेट और नल सेट। इफ देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। स्टूडेंट, ये समझना बहुत जरूरी है, विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, ठीक है। मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है कंडीशन के हिसाब से, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता, ठीक है, उसको हम कहते हैं नल सेट और एम्प्टी सेट। नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, नल सेट को ऐसे हम दिखाते हैं, मतलब आपके कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं रहेगा, एम्प्टी रहेगा और अ सिंबल फाइ, ठीक है। ये फाइ का जो सिंबल है इससे भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है, बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। स्टूडेंट्स, 2 और 3 के बीच में नंबर बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जैसे कि 2.1, ठीक है, ये एक नंबर हो गया, 2.2 ये दूसरा नंबर हो गया। ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं, ठीक है। बट क्या ये 2.1, ये 2.2 क्या ये नेचुरल नंबर है? हमारा नेचुरल नंबर तो क्या होता है 1 2 3 4, मतलब 2 और 3 के बीच में नंबर बहुत है, बट कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या, वो नंबर कैसे होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। नेचुरल नंबर तो यहाँ पे नंबर बहुत है, बट नेचुरल नंबर नहीं है 2 और 3 के बीच में, मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसीलिए हमारा जो बी होगा यहाँ पर हम कुछ नहीं लिख सकते, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 और 3 के बीच में। ऐसे समय पे हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं बचता, इसीलिए हमें कर्ली ब्रैकेट बना करके उसे एम्प्टी रखना पड़ेगा, या तो ये साइन को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसा सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट ना प्रेजेंट हो, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है स्टूडेंट्स। फाइनाइट सेट क्या होता है, इफ अ सेट इज अ नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट आर लिमिटेड एंड काउंटेबल देन इट इज कॉल्ड एज फाइनाइट सेट, ठीक है। या तो वो सेट नल सेट हो, उसमें कुछ ना, या तो उसके अंदर, ठीक है, या तो उसके पास काउंटेबल एलिमेंट हो, लिमिट में हो, ठीक है, जिसको गिना जा सकता है। ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिया गया है, सी इज अ सेट ऑफ ऑल पी सच दैट पी इज अ नंबर फ्रॉम 1 to 22 डिविजिबल बाय 4। मतलब 4 से डिवाइड होने वाले नंबर जो 1 से 22 के बीच में ही हो, ठीक है। तो 4 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर तो 4 खुद है, 4 के टेबल में 4 आता है, फिर 4 2 8, 3 12, 4 16, 5 20, क्योंकि 22 के अबाव नहीं जाना है। अगला नंबर 24 था, तो हमें 20 तक ही रहना है, ठीक है। अब मैं क्या इनको काउंट कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे सिर्फ 5 एलिमेंट है, इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब ये जो एलिमेंट है वो काउंटेबल है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, फाइनाइट है, ये लिमिटलेस है, ठीक है, लिमिट है इसमें, ठीक है। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट मतलब जो होता है जिसको लिमिट नहीं होता, ठीक है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल देन द सेट इज कॉल्ड इन्फिनिट सेट। मतलब आपके पास जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो लिमिटलेस है, अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है, ठीक है, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चारों सेट बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको आसानी से समझा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आपके बुक में आगे क्या दिया गया।
आपको कुछ एग्जांपल दिया गया, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड एंड क्लासीफाई। ठीक है, आपको इनफाइनाइट और इनफाइनाइट करना है स्टूडेंट, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ये आपको खुद से करना होगा। एक मैं बता दे रहा हूँ, ए दिया है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ऑड नंबर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है और ऑड नंबर है। नेचुरल नंबर भी है और ऑड, ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होता। 2 से डिवाइड कौन कौन से नंबर नहीं होते, 1 3 5 7 9 11 ऐसे नंबर होते हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पर नेचुरल कह रहा है, मतलब लिमिट नहीं दी गई है, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, ऐसा कोई भी लिमिट नहीं दिया गया स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पे लास्ट में डॉट डॉट दिखाना, मतलब ये इनफाइनाइट है। ठीक है, तो आपने आंसर लिख दिया, इसको लिस्टिंग मेथड से लिस्ट कर दिया, तो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट ये आप ये जो जितने भी एग्जाम्पल है वो देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो चौथा एग्जाम्पल है ये समझाने लायक है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। डी इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी, मतलब दो ए बी ऐसे पॉइंट है जहाँ पर ए और बी होल नंबर को बिलोंग्स करते हैं। साइन आपको याद होना चाहिए, ये ए और बी होल नंबर को बिलोंग्स करते हैं। होल नंबर मीन्स मतलब 0 1 2 3, और ये दोनों ए बी को, ये दोनों पॉइंट ऐसे पॉइंट दोनों को प्लस करने पे 9 आता है। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द पेयर ऑफ ए एंड बी सच दैट ए एंड बी आर होल नंबर एंड ए प्लस बी इज 9। हमें ऐसे जोड़ी ढूंढनी है जिनको जोड़ने पर 9 आता हो। ठीक है, और वो होल नंबर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या लिखा गया है, अगर हम ए और बी को, ए को अगर मैं 0 लेता हूँ तो दूसरा नंबर 9 होगा, क्योंकि 9 + 0 9 होता है। ए को अगर 1 लेता हूँ तो 8 होगा हमारा बी, अगर ए को 2 लिया तो 7 होगा, 3 लिया तो 6 होगा, 4 लिया तो 5 होगा, 5 लिया तो 4 होगा, 6 लिया तो 3 होगा, 7 2 8 1 9 0। इसके अलावा और भी कोई पैर आपको मिलता है स्टूडेंट्स? कुछ बच्चे बोलेंगे पॉइंट में भी तो आ सकता है। ठीक है, 4.5, ठीक है 4.5 और 4.5 भी तो 9 होता है, बट यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको कंडीशन दिया गया होल नंबर है, इसका मतलब इनके अलावा और कुछ नहीं आएगा, मतलब ये फाइनाइट सेट है। इन दिस सेट नंबर ऑफ पेयर आर फाइनाइट एंड कुड बी काउंटेड, देयरफॉर सेट डी इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो फिफ्थ है ये भी समझने लायक है, जो कि प्रैक्टिस सेट 1.1 में मैंने आपको बताया था। ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और एक्स स्क्वायर जो 100 है, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स कितना आएगा, 10 आएगा, +10 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से जो एफ है यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, a + b 11 होना चाहिए, बट a और b जो है ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर में तो अपॉन भी आता है, मतलब पॉइंट भी आता है, तो इसीलिए यहाँ पर इनफाइनाइट बहुत सारे पैर ले सकते हैं, क्योंकि 11 होना चाहिए ना, तो 6 और 5 भी 11 होता है, 3 और 8 भी 11 होता है, 0 और 11 11 होता है, 1 और 10 11 होता है, तो पॉइंट में भी तो आएगा 3.5 और 7.5, तो ऐसे यहाँ पे इनफाइनाइट सेट होते हैं। तो एन डब्ल्यू आई क्यू आर ऑल दिस सेट्स आर इनफाइनाइट सेट, ये सारे सेट जो है इनफाइनाइट है, इन्हें गिना नहीं जा सकता। उसके बाद है स्टूडेंट्स इक्वल सेट। इक्वल सेट नाम से ही पता चल रहा है ना, अगर दो सेट है दोनों के पास सेम एलिमेंट है, पूरे एलिमेंट सेम है, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं, एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो उसे हम इक्वल कहते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में भी होने चाहिए, उसी को हम कहते हैं इक्वल सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट, सिंबॉलिकली इट इज रिटन एट ए इज इक्वल टू बी। अगर दो सेट इक्वल है तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिया गया है ये आपको खुद से देखना है। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 1.2 देखते हैं। ठीक है, पहला सवाल है आपका, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। आपको आंसर भी बताना है ऐसा क्यों है। तो आपका जो पहला सवाल है x 3x - 1, तो मैंने आप यहाँ पर प्लेस नहीं स्टूडेंट्स, तो मैंने PDF बनाया और सॉल्व करके रखा है। वही सवाल है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। यू हैव टू ऑल्सो गिव रीजन फॉर योर आंसर, वाई इट इज नॉट इक्वल और वाई इट इज इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने तीनों लिखा है। ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 3x - 1 is equal to 2. B is set of all x such that x is a natural number but x is neither prime nor a composite number. C is a set of all x such that x belongs to natural number और x is lesser than 2. ये तीनों को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला जो इक्वेशन a is equal to x 3x - 1 is equal to 2 curly bracket close, हम क्या करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम कुछ हिस्सों को इस ब्रैकेट से बाहर लेते, ये हिस्से को बाहर लेकर के सॉल्व करना। ठीक है, ये जो -1 है स्टूडेंट, ये राइट हैंड साइड जाएगा। आपने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा होगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो यहाँ पे आएगा तो प्लस होगा, राइट हैंड साइड प्लस होगा तो माइनस होगा, दूसरी तरफ आएगा। इस इक्वल टू के अगर कोई भी नंबर अगर इक्वल टू के दूसरी तरफ आता है, मतलब राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड आता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आता है, तो वो बदलता है। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होगा, और डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो माइनस था, इधर आया तो +1 हो गया, तो 2 + 1 क्या हो गया 3। अब 3 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, तो ये 3 × 1 =
3 1 जा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू कितनी आ गई 1, और यहाँ पे क्या कह रहा है a जो है वो किसका ग्रुप है, x का ग्रुप है, ठीक है। और x कितना आ रहा है 1, मतलब a के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है वो है 1, ठीक है। तो ये सिंगलटन सेट है और यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया क्योंकि हमें आगे दिखाना है बराबर है कि नहीं, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। b जो है इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब b जो है वो x का ग्रुप है और x क्या कह रहा है, वो नहीं, ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। ऐसा एक ही नंबर होता है जो कि प्राइम भी नहीं और कंपोजिट भी नहीं है, वो है सिर्फ और सिर्फ 1। तो 1 इज द ओनली नेचुरल नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और ठीक है, मतलब x क्या है, ऐसा नंबर जो कि प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, और ऐसा कौन सा नंबर है, 1 है। मतलब b के भी पास कितना एलिमेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक, और वो भी 1 खुद है, ठीक है। c को सॉल्व करते हैं। c यहाँ पर लिखा है x का ग्रुप है और x जो है वो नेचुरल नंबर है 2 से कम, ठीक है स्टूडेंट। 2 से कम कौन सा नेचुरल नंबर होता है, अगर आप ध्यान दोगे तो 2 से कम एक ही नेचुरल नंबर है, वो भी खुद 1 है, ठीक है। तो 1 इज द ओनली नेचुरल नंबर लेस देन 1, मतलब c के पास क्या एलिमेंट हो गया, वो भी 1 हो गया। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 में देखो a का एलिमेंट 1 है, 2 में देखो स्टूडेंट्स b का एलिमेंट 1 है, और c में भी, c का जो है 3 में c का एलिमेंट है वो भी 1 है। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 सेट a b एंड c आर इक्वल सेट बिकॉज दे हैव सेम एलिमेंट दैट इज 1, तीनों इक्वल सेट होंगे क्योंकि तीनों के पास सेम एलिमेंट है वो भी 1, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डिसाइड वेदर सेट a एंड b आर इक्वल सेट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। जैसा हमने रीजन दिया वैसे हमें वापस से रीजन देना और बताना इक्वल है कि नहीं। तो a इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो हम इवन प्राइम नंबर क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आपको अभी बताया, 2 इज द ओनली नंबर विच इज इवन एज वेल एज प्राइम, मतलब एक ही नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो है 2। तो मतलब a के पास एक ही एलिमेंट है 2। b जो है इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट 7x - 1 इज इक्वल टू 13। स्टूडेंट्स इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, हमको ये हिस्सा बाहर लेके सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पे जो -1 है ये राइट हैंड साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 + 1 कितना होता है, 14 होता है। ये जो 7 x के साथ मल्टीप्लाई हो दूसरी तरफ आएगा तो 14 से डिवाइड होगा, तो 7 1 जा 7, दोनों 7 के टेबल में आता है, और 7 2 जा 14, यानी 2/1 हमारा x की वैल्यू आएगी। 2/1 मतलब क्या होता है स्टूडेंट, 2 ही होता है, और x जो था वो b का एलिमेंट था, यानी b क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो a का एलिमेंट 1 में हमने दिखाया कि 2 है, और b का एलिमेंट जो है 2 में हमने दिखा वो भी 2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 सेट a एंड सेट b आर इक्वल सेट बिकॉज दे हैव सेम एलिमेंट दैट इज 2, दोनों के पास सेम एलिमेंट है और वो भी दोनों के पास 2 एलिमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एम्प्टी सेट्स वाई। क्वेश्चन नंबर 3 हमको कहा है कि कौन सा सेट जो है वो एम्प्टी सेट है और क्यों, देखते हैं। a is a set of all small a such that small a is a natural number smaller than 0, नेचुरल नंबर 0 से कम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे नेचुरल नंबर खुद 1 से स्टार्ट होता है, उसमें तो 0 होता ही नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है, नेचुरल नंबर 0 से कम, 0 से कम तो कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, मतलब a हमारा क्या हो जाएगा, हम रीजन लिखेंगे देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन 0, मतलब a एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सेट a इज एन एम्प्टी सेट, और उसके पीछे हमने रीजन लिख दिया, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से कम नहीं होता। b इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x² इज इक्वल टू 0, मतलब अब हम क्या करेंगे, हम x² बराबर 0, ये जो दिया गया इसको सॉल्व करेंगे, बाहर लेंगे, तो x² इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूं तो x² का स्क्वायर रूट x होगा और 0 का रूट 0 ही होता है। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि 0 × 0 क्या होता है, 0 × 0 0 ही होता है, और इसको एक बार और 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी 0 होता है, मतलब इसका रूट 0 ही होगा। तो b का एलिमेंट क्या हो गया, 0, मतलब b के पास एक एलिमेंट है, मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है। देयर इज वन एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट b दैट इज 0, सेट b इज नॉट एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्यों नहीं, क्योंकि b के पास एक एलिमेंट है, x का आंसर 0 आया था और ये x का सेट है, x का आंसर 0 आया था तो x के जगह पे 0 रखेंगे, तो b के पास एक एलिमेंट है, इसीलिए एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। c जो है वो x का ग्रुप है और यहाँ पर आपको दिया है 5x - 2 इज इक्वल टू 0, और आंसर जो आना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए स्टूडेंट, कंडीशन दे दी गई है आपको, ठीक है। x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, यहाँ पे आपको दिख रहा है कंडीशन। तो हम क्या करेंगे, पहले इतने हिस्सों को सॉल्व करेंगे। 5x - 2 इज इक्वल टू 0, ये -2 राइट हैंड साइड आएगा तो +2 होगा, तो 0 + 2 2 होता है। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड होगा। स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं होता, मतलब अपॉन में नहीं होता, मतलब ये नेचुरल नंबर, x का आंसर तो आ रहा है बट कंडीशन के हिसाब से नहीं आ रहा है, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, मतलब बट हम लिखेंगे आगे x इज नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2/5 आ रहा है,
ठीक है, बट x नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो x जो आ रहा है वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, x बिलोंग्स टू हम लिखेंगे बट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, गिवन है x नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड 2/5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बट 2/5 हमारे हिसाब से तो नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब सेट C जो है वो आपका क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ नहीं लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 4, राइट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए और पूछा है कि कौन सा सेट फाइनाइट और कौन सा इनफाइनाइट, ठीक है, तो हम देखते हैं। ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेसर देन 10 एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 10 से कम क्या होगा स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही होगा, तो हम लिस्टिंग मेथड से लिस्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमें दिख रहा है कि हम इन्हें गिन सकते हैं। द एलिमेंट इन सेट ए इज काउंटेबल देयरफॉर सेट ए इज फाइनाइट सेट, मतलब ये काउंटेबल है इसीलिए ये फाइनाइट सेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। सेट बी क्या दिया गया, सेट बी इज अ सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज लेसर देन -1, -1 से छोटा, और वो इंटीजर होना चाहिए, वाई इज एन इंटीजर होना चाहिए। स्टूडेंट -1 से छोटा, -1 से छोटा क्या होगा, आपके दिमाग में आया होगा 0 1, नहीं, 0 बड़ा होता है -1 से, 1 भी बड़ा होता है क्योंकि वो प्लस में है, मतलब प्लस की ओर नहीं जाना, हमें माइनस की ओर आना है, तो -1 से छोटा क्या होगा, -2 -3 -4 -5 और आगे बढ़ते जाएंगे, तो बी क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम कर्ली ब्रैकेट में दिखाएंगे, ठीक है। नंबर लाइन में ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जाता है, इसीलिए हमने भी लेफ्ट टू राइट लिखा है, और डॉट डॉट डाला है, मतलब ये इन्फानाइट है। द एलिमेंट इन सेट बी इज अनलिमिटेड, क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं दी गई है, ठीक है, यहाँ पे लिमिट दिया गया माइनस से, ठीक है, -1 से छोटा, लेकिन कितना छोटा वो नहीं दिया गया, ठीक है, इसीलिए सेट बी इज अ इनफाइनाइट सेट, ये गिना नहीं जा सकता। सी इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल, आपके क्लास में जो 9वीं के बच्चे हैं उनका सेट है, ठीक है स्टूडेंट। क्या हम गिन नहीं सकते क्या 9वीं के क्लास के बच्चों को, गिन सकते, इसीलिए फाइनाइट सेट है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज काउंटेबल, सेट सी इज फाइनाइट सेट, ठीक है। सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, ठीक है, आपके गाँव के लोगों का ग्रुप, ठीक है, सेट, तो नंबर ऑफ पीपल इन ए विलेज इज काउंटेबल, हम गिन सकते, इसीलिए द गिवन सेट इज फाइनाइट सेट। सेट ऑफ अपैरेटस इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी आपका लैब होता है साइंस लैब, उसके अंदर अपैरेटस होते, फ्लास्क होते, टेस्ट ट्यूब होते, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ होते हैं, क्या उनको गिना नहीं जा सकता, वो अपने आप बढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं होता, उनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। द अपैरेटस इन लेबोरेटरी इज काउंटेबल, द गिवन सेट इज फाइनाइट सेट, ठीक है स्टूडेंट, फाइनाइट है, इसको गिन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है, देयर इज नॉट टर्मिनेशन मेंशन इन द होल नंबर, ठीक है, यहाँ पे कुछ मेंशन किया क्या, कहाँ पे रुकना है, ठीक है, होल नंबर का है वो तो अनलिमिटेड हो सकता है, देयरफॉर इट इज नॉट काउंटेबल, इसको गिना नहीं जा सकता। द गिवन सेट इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है। सेट ऑफ रैशनल नंबर, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर, बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और यहाँ पे कहाँ रुकना है, कहाँ से स्टार्ट, वो भी नहीं दिया गया, तो गिवन सेट इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टूडेंट खत्म हो गया। आई होप सो आपको 1.2 बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत आसानी से समझा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे प्रैक्टिस सेट 1.3 हम आगे के वीडियो में दिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।